उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17.1 न्यू चैप्टर स्टार्ट किया। मैंने अपने जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन थे यानी जो सोल्यूशन वाले क्वेश्चन थे उनको मैंने आई थिंक चैप्टर नंबर 4 पे या फिर 5 पे क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने ये मैथ्स के ज्योमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग भी साथ साथ करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं ये। सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, हमने ABC ट्राइंगल बनानी, जबकि हमें मेजरमेंट्स गिवन है। सबसे पहले आप लोगों को बात याद रखनी, ट्राइंगल हमेशा ये वाली साइड बड़ी होती है, ये वाली साइड हमेशा जो बड़ी लेंथ होती है उसको हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। अगर आप लोग इन तीनों में देखें तो बड़ी हमें क्या नजर आ रही है, 5.2 नजर आ रही है। तो 5.2 मैयर CA 5.2 है, तो ये 5.2 आप लोगों ने पेंसिल से बनानी है। तो ये 5.2 है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर लेती हूँ। 5.2 ये मेरे पास क्या बन गई है, CA मेरे पास कितनी है, 5.2 है, 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग आपकी अपनी मर्जी है कि आप बल्कि ए बन गई है, C बन गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रह गया, B रह गए यहाँ पे। तो B और C का मैयर कितना है, यहाँ पे 4.2 है। 4.2 आप लोग इसके लिए कंपास को खोलें। ये जो कंपास है 4.2, इसको मैयर करने का ये तरीका है कि आप लोग इधर रखें 4.2 ये है, 4.1 ये होता है, 4.2 ये होता है। 4.2 पे रखें और आगे तक 0 से स्टार्ट करें। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 4.2 का ओपन हो गया। इसको फिर मैं इस तरह कट लगाऊंगी, इधर आर्क लगाऊंगी एक, इधर आर्क लगाने के बाद अब 4.2 के बाद मेरे पास है AB का डिस्टेंस कितना है, 3.2। अब 3.2 मेरे पास इस तरह ओपन होगा, इस तरह मैं खोलूंगी इसको। 3.2 3 और 0.2 स्कोर आगे लेके जाएंगे 0 से स्टार्ट करके, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 3.2 का बन जाएगा। और यहाँ पे इसको कट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, इस जो पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहा है इसको डार्क कर ले और इसको पॉइंट B का नाम देना है, क्योंकि ये A हो गया और ये C हो गया। अब लास्ट हमारे पास जो रह गया वो B है। तो यहाँ से अब मैं इस पॉइंट को यहाँ से इस पॉइंट से ज्वाइन करूँगी और ये पास क्या बन जाएगा, BC की लेंथ जो थी हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर ये बन गई है। और ये जो मेरे पास है 3.2, ये मेरे पास AB है, AB की कितनी बनी है, 3.2। अब इसको मेजर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट कंपास रख के बनाई है, इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट बनी होगी। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। इस बारे में आप लोगों को साथ साथ दिखाते हुए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को नोट करूंगी। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सबसे पहले हमने जो काम किया है कि सबसे पहले हम लोगों ने लाइन सेगमेंट बनाई है CA की। ड्रा लाइन सेगमेंट, यहाँ पे लिखना है ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ CA ड्रा लाइन सेगमेंट CA इक्वल टू कितनी सेंटीमीटर की लगाई है, 5.2 सेंटीमीटर की लगाई है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के भी मार्क्स होते हैं, तो आप लोगों ने इसको लिखना नहीं भूलना, ये बात आप लोगों ने याद रखनी। दूसरा क्या लिखना है आप लोगों ने, फिर लिखना है कि आप लोगों ने नेक्स्ट काम क्या किया था, आप लोगों ने जो हमारे पास लाइन्स हम लोगों ने A पे रख के पहले एक रेडियस हम लोगों ने एक A पे रख के मैयर कितनी ली थी, 3.2 और उस पर आर्क लगाई थी। तो फिर लिखेंगे विथ सेंटर A को माना था, A को सेंटर माना था, विथ सेंटर A एंड रेडियस इक्वल टू एंड, या फिर रेडियस की बजाय आप क्या लिखें, विथ सेंटर A वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, वी ड्रॉ एन आर्क है, हमने आर्क लगाई, इसको आर्क बोलते हैं। हाफ सेमी सर्कल को हमेशा आर्क बोलते हैं। इस तरह की जो लाइन बनती है इसको हमेशा क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो ये हमारे पास आर्क है, ड्रा एन आर्क ऑफ BA या AB विच इज़ इक्वल टू कितना सेंटीमीटर की लगाई है, 3.2 सेंटीमीटर की लगाई है। हमने ट्राइंगल्स बनानी है, क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने देखा हो तो हम लोगों ने ट्राइंगल बनानी है ABC। तो ये हमारी ट्राइंगल अभी बनने वाली है थोड़ी देर तक। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट लिखेंगे। अब उसके बाद सेंटर A के बाद हम लोगों ने क्या किया, विथ सेंटर C, फिर C को सेंटर मारा, विथ सेंटर C ड्रा एन आर्क ऑफ BC विच इज़ इक्वल टू, आर्क के लिए हमेशा इस तरह करके आप लोग लगा दें, लाइन सेगमेंट है क्योंकि लाइन बनी है ना। तो BC इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या लिखना है, ज्वाइन हमने फिर फोर्थ स्टेप में क्या किया था, C को B से ज्वाइन किया था, B को A से किया था। ज्वाइन C to B एंड B to A so triangle ABC is our required triangle तो लास्ट में हमारे पास क्या बना था कि हमारे पास ट्राइंगल बन गई थी, इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम किया कि हम लोगों ने सबसे पहले लाइन सेगमेंट बनाई है यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर की। देन हम लोगों ने A को सेंटर मानते हुए यहाँ पे एक आर्क मार्क किया जो कि 3.2 सेंटीमीटर था।
बी ए का जो डिस्टेंस था 3.2 सेंटीमीटर था। उसके बाद हम लोगों ने सी को सेंटर मानते हुए एक और आर्क लगाई है जो कि बी सी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। देन ज्वाइन किया बी को सी से और बी को ए से, और फिर हमारे पास जो लास्ट आया, जो लास्ट जो लाइन है कि सो ए ट्राइंगल ए बी सी इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट आपको समझ आ गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 2 नोट कर लिया, जो कि है ए बी इक्वल टू 4.2, बी सी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दो हमें लेंथ गिवन है, तीन सॉरी ये हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू 3.9 थे सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो तीन लेंथ गिवन है। ट्राइंगल की हमेशा तीन साइड्स होती हैं, अगर आप लोगों ने इस तरह ऑब्जर्व किया हो तो ट्राइंगल की तीन साइड होती है, जिसमें से एक हमारे पास है 3.9, एक है 4.2 और एक है 3.6। सबसे पहले हम लोग जो बड़ी जो लेंथ है उसको यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं स्केल से हम इसको यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो 4.24 यहाँ पे है, तो फिर 4.2 यहाँ पे बनेगा, ये मेरे पास 4.2 बन गया। अब इसके बाद इसको आप लोगों ने कौन सा नेम देना है जो यहाँ पे गिवन है, बी सी 4.2, बी सी 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने बात याद रखनी है कि मेजरमेंट कोई भी हो, बनाने का तरीका बिल्कुल यही है कि आप लोगों ने बड़ी लेंथ को, यानी हमेशा बड़ी लेंथ को बड़ी को बेस रखनी है, बड़ी को हमेशा क्या रखना है, बेस रखना है, बेस। तो यहाँ पे मैंने बी सी को 4.2 ले लिया। देन मेरे पास है ए बी इक्वल टू 3.9, ए बी हमारे पास क्या होगी 3.9 है, और मेरे पास है 3.9 में यहाँ से खोलूँगी, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो ये मेरे पास 3.5 है, 6 7 8 9, 3.9 ये मेरे पास खुल गए। इसको मैं इस तरह करके ओपन कर लिया, मैंने इस तरह ओपन कर लिए, तो ये 3.9 ओपन हो गई है। मैं यहाँ पे इससे यहाँ पे मार्क करूँगी इस तरह, ये देख लें इस तरह से मार्क किए। अब इसके बाद में ए सी ए का डिस्टेंस कितना है 3.6 है, 3.6 ये 3.5 और ये 3.5 होता है, और फिर ये 3.6 और इस तरह करके ये ओपन कर लिए, और इससे भी मैं यहाँ पे मार्क करूँगी, इस तरह से मार्क हो गया। अब आप लोग अपने फिगर को नीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इरेज कर दें। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आप लोगों ने इसको फर्दर ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने का स्टेप है, फिर आपका ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाता है इस तरह। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आपने पिछले की तरह करके लिखनी है, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही लिखनी है, क्योंकि हमने इस पर भी वही काम किया बिल्कुल, बस इसमें मेजरमेंट्स की चेंजिंग है वो आप लोग खुद कर सकते हैं। तो ए बी हमारे पास कितना आया है 3.9 सेंटीमीटर, और ये कितना है 3.6 सेंटीमीटर। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आ गई होगी। तो अब ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का काम भी आप लोगों ने खुद करना है। मैं आप इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करवाती हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने थर्ड पार्ट नोट कर लिए, ए बी इक्वल टू 4.8, बी सी इक्वल टू 3.7, और मेजरमेंट एंगल बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ए बी 4.8 है, 4.8 वाली लेंथ को मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी, और यहाँ पे इसकी एक लेंथ ड्रा कर लूँगी 4.8, 4.5 ये बनता है, और 4.8 इसी के आगे 3 ऐड कर ले तो आप लोगों के पास 4.8 बन जाता है। तो इसको मैंने 4.8 कह के यहाँ पे ड्रा कर लिया है इस लाइन सेगमेंट को। ये क्या है मेरे पास ए बी है 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने क्या करना है, मेजरमेंट बी पे एक एंगल बनाना है, जो कि आप डी से बनाएंगे। स्टूडेंट्स एंगल बनाने के दो मेथड हैं कि आप एक डी से बनाएं और एक आप लोग कंपास से बना सकते हैं। कंपास से बनाना मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डी देखते हैं। तो डी आप लोगों को इतना यूज़ करना ना आए तो मैं आप लोगों को कंपास का बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगी। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, ये इस तरह करके मैं हाफ सेमी सर्कल बनाऊँगी। यहाँ पे सेमी सर्कल बनाने के बाद, कि सेमी सर्कल बनाया मैंने, सेमी सर्कल बनाने के बाद मैं यहाँ पे रख के एक मार्क करूँगी, इस तरह कट लगाऊंगी जिस तरह मैंने ओपन की बिल्कुल वैसे ही कट लगाना है, ये देख लें आप लोग। तो इस तरह करके मैंने मार्क लगाई है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है कि आप इस तरह करके ये इस तरह करके कट करते हैं, और ये जहाँ पे कट हो रहा है ये जो पॉइंट है इसको ये इस तरह करके करते हैं, तो ये आप लोगों को बिल्कुल 90 डिग्री बनता है, जो कि आप डी के बगैर भी कर सकते हैं। अब मैंने किसका बनाना है, मैंने 60 डिग्री का बनाना है। तो आप लोगों ने बात याद रखनी है, ये मेरे पास कितना बना है, ये जो फर्स्ट कट था ये मेरे पास 60 डिग्री बन गया है। तो इसको मैं क्या कर दूँगी, इसको मैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूँगी बी से। तो इस तरह करके ये देख लें, इस तरह करके मेरे पास ज्वाइन होगा। ये मेरे पास कितना बन गया, बी का एंगल कितना बन गया 60 डिग्री का बन गया। अगर आप लोग इसको डी से मेजर करें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट 60 डिग्री बना है। ये 60 डिग्री
60 डिग्री है बिल्कुल। थोड़ी सी भी ज्वाइनिंग में थोड़ी मिस्टेक होगी, लेकिन आप लोग खुद करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी मैंने क्या कहा है। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि ये मेरे पास लाइन है, इसका सेमी सर्कल बनाते हैं। सेमी सर्कल पे फिर इसके बाद जितना आपने ओपन किया हुआ इसको यहाँ पे रख के कट करेंगे तो ये आप लोगों को 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। आप लोगों को 90 बनाना है तो इस पर रख के दोबारा से एक और कट लगाएंगे, फिर इस पर रख के फिर आप लोगों को दोबारा इस तरह कट लगाना था, फिर आप इसको ज्वाइन करते तो आप लोगों के पास 90 डिग्री का बिल्कुल एक्जैक्ट एंगल बन जाता है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग नेक्स्ट देखें तो ए बी हमने ज्वाइन कर लिया, ए बी बना लिया हम लोगों ने 9 सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद बी पे एंगल रख के बनाया 60 डिग्री। अब बी सी हमें कहा हुआ है 3.7 सेंटीमीटर। अब आप लोग एक और बात नोट करें तो हमें ए सी गिवन नहीं है, ए सी के अगर ना भी गिवन हो तो हम लोग इस तरह भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ये दोनों काम कर लिया। अब हम लोग बी सी 3.7 सेंटीमीटर यहाँ पे स्केल से खोलेंगे तो ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास 3.5 है, 3.6 3.7 यहाँ पे ओपन होता है। इसको मैं यहाँ तक खोलूँगी इस कंपास को। उसके बाद में यहाँ पे ए पे रख के इसको इस तरह से, ए पे नहीं सॉरी बी सी है तो फिर बी पे रख के सी हमेशा यहाँ पे सी, इसका मतलब यहाँ कहीं बनेगा जहाँ पे कट करेगा। तो ये जो मेरे पास पॉइंट बना है यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे हो तो ये मेरे पास जो पॉइंट बना है ये सी है। अब इस पॉइंट सी को मैं इससे ज्वाइन करूँगी, पॉइंट सी को मैं ए से ज्वाइन करूँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये ए सी की लेंथ आ जाएगी जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी लेकिन फिर भी हमने ट्रायंगल बना लिया। तो ये मेरे पास क्या बन गया ए सी, इसकी मेरे पास कितनी है 7.3 सेंटीमीटर 3.7 सेंटीमीटर और ये मेरे पास ए बी 4.8 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन लिखनी है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पहला काम किया कि हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए। तो यहाँ पे लिख लेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी कितनी लिया हम लोगों ने 4.8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या किया था, एंगल बनाया था, एंगल 60 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एट द एंड ऑफ बी, एट द एंड ऑफ बी, एट द एंड ऑफ बी ऑफ ए बी मेक एंगल 60 डिग्री। हम लोगों ने एंगल 60 डिग्री बनाया विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये आप लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ बी वी मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारे पास है कट द लाइन, कट द लाइन, कट द लाइन एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ बी सी इक्वल टू, बी सी हमने कितनी सेंटीमीटर बनाई है 3.7 सेंटीमीटर ये आर्क हमने बनाई है और इस लाइन को जो कट करा था वो पॉइंट हमारे पास क्या बन गया सी। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे कि हम लोगों ने ज्वाइन किए, ज्वाइन सी टू बी एंड सी टू ए, सी को बी से किया और सी को ए से भी ज्वाइन किया। और जो हमारे पास जो लास्ट में ट्राइंगल बनी है, सो ए बी सी इज़ अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, इज़ अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। लास्ट में आप लोगों ने ये लिख लेना है रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आप लोगों ने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को नहीं भूलना, इसके भी मार्क्स पेपर में मिलते हैं। अब इसके बाद मैं पार्ट नंबर 4 की बजाय 5th की बजाय सॉरी 6 करवाऊँगी। स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 5th है वो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने, बस आप लोगों ने मेजरमेंट्स की थोड़ी चेंजिंग करनी है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 एंगल्स गिवन है और एक हमारे पास लेंथ गिवन है। इस लेंथ को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। लेंथ ए बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 हमारे पास ये बनती है तो बिल्कुल इस छोटी है लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल इसी के एग्जैक्ट ही बनानी है। तो ये मेरे पास क्या बन गई है ए बी 2.5 सेंटीमीटर। तो आप लोगों के पास जो एंड वाला पॉइंट है इसको आप लोग थोड़ा डार्क कर लें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एंगल ए बनाना है 30 डिग्री। एंगल ए आप लोगों ने कितने का बनाना है 30 डिग्री का बनाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले फिर आप लोगों ने इसके बाद लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने एंगल ए बनाना है 30 डिग्री का। तो सबसे पहले आप लोगों ने 90 डिग्री का सेमी सर्कल बनाया। उसके बाद आप लोगों ने जो 60 पे रख के जो एंगल इस तरह करके आप लोगों ने जो कट किया था इसका आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ से आप लोग रखेंगे इस तरह से। तो ये बिल्कुल हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है। इसका बिल्कुल मिड वाला पोर्शन करेंगे यानी इसको बिल्कुल दरमियान से काटेंगे तो आप लोगों का कितना बनता है 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है। इसको आप लोगों ने ज्वाइन करना है। इसको आप लोग जब ज्वाइन करेंगे आप लोगों ने 30 का बनाना है। इस लेवल पे आके आप लोगों ने डी का ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता, आप लोगों ने खुद इसी तरह ही करना होता है। तो ये मेरे पास कितना बन गया 30 डिग्री का एंगल बन गया है, एंगल ए। अब उसके बाद मैंने 105 का बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी 90 डिग्री का एंगल उस पर भी सेमी सर्कल का ड्रा करूँगी, बी पे रखे इस तरह से। तो इस तरह ये सेमी सर्कल कट करेगा इस तरह। उसके बाद इधर इस पॉइंट पे रखिए, ये इस पॉइंट पे रखे मैंने इस तरह कट किया। अब इसके बाद इस पॉइंट पे रखे मैं फर्दर आगे ऐसे कट करूँगी। ये पास कट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने
इस पॉइंट पे रख के इस तरह से कट करना है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल 90 का भी हम लोगों ने बनाया है, 90 का बनाया। तो 90 के इसको थोड़ा सा हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ये बस कितना बना है, 90 का बन गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आप लोगों के पास जो 90 के लिए जो यहाँ पे जो लाइन कट की है, इस पे रख के आप लोगों ने इस तरह से कट लगाना है और फिर आप लोगों ने इस पे रख के इस तरह से, ये देख ले, इस तरह से कट लगाया। ठीक है, ये 2 कट हो गई। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ इसका। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये जो मेरे पास कट लगी है, ये और ये कट इसको मैं कंसिडर कर रही हूँ। अब इसको मैंने इसी को अपने फोकस में रखना है। अब इसके बाद मैं इसको इससे ज्वाइन करूँगी तो मेरे पास ये कितना बन गया, एंगल 105 का बन गया। तो स्टूडेंट्स क्या आप लोगों के पास कितना एंगल बन गया, 105 डिग्री का बन गया। तो मैं आपको दोबारा बता दूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट बनी हुई थी, इससे मैंने यहाँ पे रख के इस तरह से एक एंगल सेमी सर्कल बनाया, फिर इस पर रख के मैंने इस तरह से कट किया, इस पर रख के देन मैंने दोबारा से एक बड़ी आर्क लगाई और ये आर्क इस पर रख के मैंने इस तरह से आर्क लगाई। अब ये जो यहाँ पे जो पॉइंट ज्वाइन हो रहा है, इसको मैंने 90 डिग्री कह दिया। अब यहाँ से जो मैंने पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट पे रखे और इस पॉइंट पे रख के मैंने इस तरह से आर्क लगाई। ये आर्क जो बनी है मेरे पास, ये 105 की बनी है। और जो 30 पे मैंने क्या किया, 30 पे आप लोग दोबारा से सुन लें, ये मेरे पास सेमी सर्कल बना और ये मैंने 90 डिग्री के एंगल बनाए, 90 डिग्री के एंगल बना लिए। तो इस तरह से ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं बना, तो 90 डिग्री के एंगल बना लिए। इसके बाद मैंने क्या किया, फर्दर यहाँ पे रख के इस तरह से एक आर्क लगाई, यहाँ पे रखे इस तरह से। तो ये बस जो ज्वाइनिंग हो रही है, इसको मैं क्या बोल दी, इसको मैंने 30 डिग्री बोल दी। तो अगर आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट वाली देखें तो ये है मेजरमेंट्स के लिहाज से। तो अब आप लोगों ने लास्ट में इनको नाम दे देना पॉइंट्स को, जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। ये देख लें, यहाँ पे ये पॉइंट सी है, तो इसको मैंने पॉइंट सी का नेम दे दिया। अब आप उसके बाद आप लोगों को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखें साथ साथ। तो पहला हमारे पास क्या बना है कि हम लोगों को सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रा किए, ड्रा अ लाइन सेगमेंट कितनी लाइन सेगमेंट लगाई है हम लोगों ने, मेजरमेंट ए बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगाई है। सेकंड पे हम लोगों ने क्या किया है, ड्रा एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट ए, और इसके बाद ड्रा एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एट पॉइंट बी। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है ज्वाइन बी टू सी एंड सी टू ए। फिफ्थ पॉइंट पे क्या लिखना है आप लोगों ने, सो ट्राइंगल ए बी सी इज़ अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, तो स्टेटमेंट सबकी सेम ही है। इस अवर रिक्वायर्ड जो आप लोगों ने काम किया है वो सारा यहाँ पे आप लोगों ने लिखना भी है साथ साथ, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद 7th पार्ट है, वो बिल्कुल आप लोगों ने इसी तरह से करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।